हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेट्स। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा ये सेट्स डिपेंड है। ठीक है, सो हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेट्स, उसके मीनिंग, एग्जाम्पल और साथ में टाइप्स ऑफ नंबर। सो अगर आपने नहीं देखा है सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ सेट्स। सो पहला मेथड है लिसनिंग और रोस्टर मेथड, दूसरा है रूल एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों को लिखने के फॉर्म्स दिए गए हैं हमें टेक्स्ट बुक में। इसे कैसे लिखना है, कैसे समझ कर लिखना है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, सो पहला क्या है, लिसनिंग एंड रोस्टर। सो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें क्या करना है, जैसे अभी हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेट्स ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अभी हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेट्स ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, और ऐसे कहा जाएगा एग्ज़ाम में कि लिसनिंग और रोस्टर मेथड में आप इसे लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, हमें ध्यान देना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें जो भी सेट्स के जो भी ये लिखने हैं आंसर, ये हम कर्ली फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, सो ये कर्ली फॉर्म में ही हमें अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पर क्या है, सेट्स ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। सो 1 to 10 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हैं। सो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, बिटवीन 1 to 10, मतलब 1 और 10 के बीच के ऑड नंबर चाहिए हमें। सो 1 और 10 नहीं आएंगे, और वैसे भी 10 ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। 1 ऑड नंबर है पर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 से 10 के बीच के चाहिए। ठीक है, सो 2 ऑड नंबर है क्या, नहीं। सो क्या है, 3, 5, 7, 9। ठीक है, सो हमारा ये आंसर क्या आया, 3, 5, 7, 9। ये क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, अगर आप सोचो कि एग्ज़ाम में कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कि पहले 3 लिखा, फिर 7, 9 लिख दिया, फिर उन्हें बाद में याद आता है अरे 5 भी तो ऑड नंबर है। सो डोंट वरी, आप 5 उसके बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही होना चाहिए, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 3, 7, 9, 5 अगर आप इस फॉर्म में भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो यहाँ पे कंडीशन दिया होता है उस हिसाब से हमें अपना सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सो ये एक हो गया। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमें क्या कहा गया है, राइट द सेट ऑफ वर्ड रिमेंबर। हमें कौन से वर्ड का सेट लिखना है, रिमेंबर का। सो चलो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर में ये क्या है, आर, ओके, देन EMEMBER। तो जो लेटर रिपीट होंगे हम उसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सो REM, अगर आप देखेंगे तो E वापस से आ रहा है, तो हम एक बार लिख चुके तो अब हम नहीं लिखेंगे। सो फिर अगेन M लिख चुके तो नहीं लिखेंगे। देन B, E, सो E लिखा हुआ है, R। सो हमारा यही हो गया सोल्यूशन।
सो आपको ये समझना है लिसनिंग और रोस्टर, ये मेथड अगर पूछा जाए तो ये एक सेंटेंस में होगा जिसको आपको सोल्यूशन में ऐसे लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। सो ये होता है लिसनिंग और रोस्टर मेथड। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ओके ठीक है। सो अब हम देखते हैं रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। सो रूल और सेट बिल्डर फॉर्म में भी ऐसे ही है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है इसमें। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू, ये देखिए कर्ली फॉर्म में लिखा हुआ है 0 2 4 6 8 10। अभी आप सोचिए ये क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये क्या है। सो ये इवन नंबर है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आएगा कि ये नंबर कौन सा है। सो इवन है, ठीक है। सो अब इसका सोल्यूशन हमें अपने हिसाब से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हम रूल या सेट बिल्डर फॉर्म का सोल्यूशन कभी भी लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखना है x/x या फिर y/y या फिर z/z, ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। सो अभी क्या है x/x, ये हमारा क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर को। अब ये नंबर क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज़ एन इवन नंबर, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में। और दूसरा कौन सा तरीका है इसको लिखने का, s/x, ठीक है। सो दैट इज बिलोंग्स टू n, ये साइन जो होते हैं बिलोंग्स टू, और इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ n। n क्या है, नेचुरल नंबर। अगर आप देखेंगे तो 0 2 4 6 8 इवन है, पर इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, n। सो इवन नंबर है और यहाँ नेचुरल नंबर भी है। सो n क्या है, नेचुरल, इज बिलोंग्स टू इवन नंबर। सो ये इवन भी है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जितना सिंपल हो सके उतना ही जाइए, ठीक है। सो इट इज इवन नंबर, ठीक है, कॉमा, देखिए ये x/x बिलोंग्स टू n एंड इट इज़ इवन नंबर। आप इतने पे भी क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और अच्छे से इसको बताना है तो आप ये देखिए 0 लेस देन एंड इक्वल टू, ये जो 0 है लेस देन और इक्वल टू क्यों लिख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। x लेस देन एंड इक्वल टू 10, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये जो नंबर्स है ये x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये जो 0 है ये लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेस देन इसलिए कि 0 के आगे और भी नंबर है, ठीक है, और इक्वल टू 0 मतलब 0 को भी कंसिडर किया जा रहा है। और ये x जो है ये सारे बीच के नंबर आए हैं विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, मतलब 10 पे क्लोज हो रहे हैं, तो 10 भी इसके अंदर कंसिडर कर रहा है, इसके लिए इक्वल टू, और ये लेस देन मतलब 10 के पहले के भी बीच में नंबर आए हैं। सो ये सारे जो नंबर है वो 10 से छोटे हैं, इसके लिए x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। सो इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा सबसे पहले नंबर कौन सा है, ठीक है, फिर इसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट है, इसको आप इसमें लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो फिर ये सबसे सिंपल तरीका ये है, ठीक है, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड,
P इज इक्वल टू संडे, मंडे, ये आएंगे पे सैटरडे, सैटरडे। ओके, ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको समझिए, ये क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो कंटिन्यू दिए हुए हैं, एंड में सैटरडे है, मतलब इसके बीच में सारे नेम, वीक डेज के नेम है, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये क्या है? वीक डेज है, सभी जानते हैं। सो सिंपल, इसको हमें एकदम सिंपल तरीके से बताना है। बी, अब आप इसको x/x, y/y, z/z, आपकी मर्जी जैसे लिखना है, ठीक है। सो y/y क्या है? ये वीकडेज है, हमें पता है। सो इट इज़ अ डे ऑफ वीक। ये जो भी है संडे, मंडे, ये वीक के डेज है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें हमें समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या समझ में आ रहा है। कभी नंबर्स दे, कभी कभी क्या होता है, प्राइम नंबर्स देंगे बीच में आपको, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे दे देंगे, तो बच्चे ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ये क्या है। सो कुछ नहीं, आप नंबर समझिए क्या है। सो नंबर प्राइम है, सो आप सिंपल लिखिए x/x, इट इज़ अ प्राइम नंबर। फिर 0 और स्टार्ट हुआ है 2 से, सो 2 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू जो भी लास्ट का नंबर रहेगा वो, सिंपल, ठीक है। सो इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। अभी हम इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर दिया है 6, 12, C इज इक्वल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब इसका सल्यूशन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। सो कि आपके दिमाग में तो इतना तो आएगा कि 6 का तो टेबल है, करेक्ट। तो जो 6 का टेबल है हमें उसे ही इस रूल मेथड से डिवाइडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? x/x, ओके। ये क्या बता रहा है आपको? 6n। अब आप बोलेंगे 6n कैसे हुआ? तो मैं आपको बताती हूँ। अभी ये 6n है, मतलब ये हमारे नंबर्स है। सो ये जो n है ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर 6 में 1 का, ये n की जगह पे 1 का मल्टीप्लाई करो तो 6 आंसर आएगा। फिर 6 में 2 का, n मीन्स पता है ना आपको, 6n मतलब 6 × n। सो 6 के यहाँ पे पहले 1 नंबर रख के मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आया। फिर 6 × n के प्लेस पे 2 रख के मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आया। अगेन 6 × 3, 6 × n की जगह पे 3 रखिए, सो 18 आएगा। फिर 6 × 4, 24। ऐसे ही करते करते हमारा 6 × 5, 30, 6 × 6, 36, then 6 × 7, 42, then 6 × 8, 48। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 6n, मतलब 6 × n। इसमें हमारे कौन से नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। सो ये जो n है इज एलिमेंट ऑफ n, n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये जो है, अब हम इसे थोड़ा अच्छे से और लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, सो 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, ये बीच के जितने भी नंबर्स आए, सो लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्योंकि 6 8 सा 48 हुआ था। एंड तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी कैसे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये 1 है, 1 के मिडल में
ये सारे नंबर आए हैं, इसीलिए 1 को भी हमने कंसीडर किया, इसलिए इक्वल टू का भी साइन लगाए। और ये x, ये सारे नंबर्स जितने हैं ये बीच में इसके हैं। फिर ये x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्योंकि 4 6 8 ज़ा 48 जो कि लास्ट का नंबर है। ठीक है, सो ये 8 को भी कंसीडर किया, इसीलिए इक्वल टू। सो होप सो आपको ये रूल और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर भी, तो आप मुझे, आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ठीक है, सो अभी तो ये दोनों हमने पढ़ा मेथड, लिसनिंग और रूल एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये भी इजी है, ये भी इजी है, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम ये बस सेट्स में यही 2 मेथड्स हैं। ठीक है, अब हम इसके सिंबॉलिक पार्ट देखेंगे, सिंबॉलिक पार्ट में फोकस करेंगे। अब हम देखेंगे सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। इन वर्ड्स, सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, ये आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के आते हैं, या फिर आ भी सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के आते हैं ये। ठीक है, सो ये इसको भी ऐसे इग्नोर मत करना। छोटा है तो बच्चे सोचते हैं क्या है, छोड़ दो, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें आप पढ़िए तो आपके लिए इजी हो जाएंगे हर चीज़ें। इसके एग्ज़ाम्पल है 1। इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? क्या कहा गया है? सिंबॉलिक स्टेटमेंट। सिंबॉलिक स्टेटमेंट मतलब ये क्या है? इट इज़ अ एलिमेंट। ये हमें बताता है कि ये एलिमेंट है किसका। 1 इज़ अ एलिमेंट ऑफ n। ओके, n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, सिंबॉलिक मतलब ये सिंबल है, और स्टेटमेंट, अभी हमें स्टेटमेंट में इस चीज़ को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। क्या लिखेंगे? 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, सिंपल। अभी नेक्स्ट 4/3 n। 4, इसका आंसर क्या होगा? 4/3 इज़ द एलिमेंट ऑफ n। ओके, ये समझ में आया आपको? सपोज अगर हमें ऐसे दिया हुआ है, -5 इसको कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा एलिमेंट है इस पे तो कट है, तो हम क्या लिखेंगे? -5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ W। W मीन्स होल नंबर। ठीक है, अगर ये सिंबॉलिक में जो ये दिया है E टाइप जो दिया और इस पर कट है तो ये इज़ नॉट हो जाता है, और अगर ये ऐसे दिया है इज़। ओके, तो ये बस एक्स्ट्रा पार्ट है इसके अंदर, सिंबॉलिक स्टेटमेंट कैसे हमें लिखना है। आपका प्रैक्टिस 1.1 इसी पे डिपेंड है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, आप घर पे बैठ कर 1.1 को प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे, जो भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 देखेंगे। ठीक है, ये सेट्स, इसके मीनिंग, टाइप्स ऑफ नंबर, देन मेथड्स, सिंबॉलिक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हमने ये 2 वीडियो में देखी। जिसने भी नहीं देखा होगा प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं आप देखेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ये प्लीज़ देखिए ध्यान से, और फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।